नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे जहां पर आप स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस सीख रहे हो। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना। स्टॉक मार्केट की बेसिक टू एडवांस सीरीज हम सीख रहे हैं जहां पे मैंने बेसिक के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो हर एक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हर एक वीडियो आप चेकआउट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जहाँ पे हम कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं देख रहे या फिर कोई भी पैटर्न नहीं देख रहे या फिर कोई प्राइस एक्शन नहीं देख रहे, लेकिन हम जो चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे ट्रेडिंग में या फिर हमारे इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का वीडियो अगर आप पूरा देखिए, अगर आप बिजी हो तो ये वीडियो आप आपके फेवरेट लिस्ट में ऐड करके बाद में जब भी आप टाइम फ्री हो तब आप देखना। क्योंकि आज के वीडियो में हम हमारा डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन क्या है वो हम चेक करेंगे या फिर डिसिप्लिन के ऊपर काम करेंगे। हमारा मनी मैनेजमेंट क्या होगा, कि किस तरह काम करेगा, ये हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या है ना दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हम कितना भी अगर हमारे पास कितने भी स्ट्रेटजी हो या फिर कितना भी हम सीखे, मतलब मार्केट का एडवांस तरीका भी सीखेंगे ना, लेकिन जब तक हमारा रिस्क मैनेजमेंट या फिर जब तक हम हमारे डिसिप्लिन या रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमा नहीं सकते या फिर तब तक हम स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए जो रिस्क मैनेजमेंट हमें करना बहुत ज़रूरी है। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है वो हम देख लेते हैं। क्या है दोस्तों, हम स्टॉक मार्केट में क्यों आते हैं? क्योंकि हमें एक अच्छा खासा पैसा कमाना है। एक तो होता है हमारा मोटिवेशन, मतलब सबका एक ही कारण है कि हमें पैसा कमाना है, हमें मनी कमाने का है। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना दोस्तों, जब तक आप मतलब क्या है मनी हम किस तरह कमा सकते हैं? एक तो हम फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर साइड इनकम के लिए भी हम काम करते हैं दोस्तों। ओके, मतलब जॉब करके या फिर बिजनेस करके साइड इनकम की तरह भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके या फिर ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं दोस्तों। ओके, तो हमें रिस्क मैनेजमेंट फॉलो क्यों करना है या फिर रिस्क मैनेजमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। क्या है ना दोस्तों, हम स्टॉक मार्केट में आते हैं, पहले तो हमारे पास कैपिटल चाहिए। ओके, जब तक कैपिटल नहीं होगा तब तक हम मार्केट में काम नहीं कर सकते, बराबर है। तो आपको क्या करना है, अगर आप कैपिटल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कैपिटल होना चाहिए। एक मिनट, कैपिटल आपके पास होना चाहिए। ओके, अभी मान लीजिए कि मैं स्टॉक मार्केट में कितना, अगर 10,000 रुपये लेकर आया हूँ, ठीक है, मेरा कैपिटल है 10,000 रुपये, ठीक है। और हाँ, क्या है ना, रिस्क मैनेजमेंट किस तरफ काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। काम करता है मतलब इसमें काम नहीं करता, रिस्क मैनेजमेंट हमें फॉलो करना पड़ता है। ओके, हम क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में 10,000 लेके आए, ठीक है। 10,000 में हमने ट्रेडिंग शुरू की। अगर मान लीजिए कि हमारा प्रिडिक्शन या फिर हमारा जो स्ट्रेटजी है वो अगर गलत हुआ तो, ठीक है, तो हमारा लॉस भी हो सकता है, बराबर है। तो लॉस होगा तो क्या होगा, हमारा पूरा जो कैपिटल है 10,000 का वो पूरा वाइप आउट हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपने आज एक ट्रेड लिया जिसमें आपने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके एक ट्रेड लिया है और वो अगर आपका ट्रेड गलत हुआ तो आपका पूरा 10,000 जा सकता है दोस्तों। ओके, तो ये पूरा 10,000 हमें इन्वेस्टमेंट जो किया है वो ना जाए, मतलब वो कुछ तो हमारा प्रोटेक्ट होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, हमेशा हमें जब ट्रेड लेंगे या फिर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है दोस्तों, ठीक है। स्टॉप लॉस के बिना अगर आप काम करोगे तो आपका लॉस, बड़ा लॉस हो सकता है। ओके, अभी स्टॉप लॉस का मीनिंग क्या है, जिसके नाम में ही बहुत कुछ है। ओके, स्टॉप लॉस मतलब क्या, आपके लॉसेस को कम करना, ठीक है। मान लीजिए आपने 10,000 का पूरा कैपिटल यहाँ पे लगा दिया, अगर 10 के 10,000 चले जाएंगे तो आपके पास क्या रहेगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको नेक्स्ट डे ट्रेड करने की या फिर नेक्स्ट ट्रेड में ट्रेड करने के लिए आपके पास मनी नहीं रहेगा। तो आपका क्या होता है यहाँ पे दोस्तों,
हमेशा जब भी आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो इसमें आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको मेंटेन करना पड़ता है। ओके, अगर मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए है और एक ट्रेड में आपने 10,000 रुपए लगा दिए। ठीक है, एक ट्रेड में अगर आपने 10,000 रुपए लगा दिए, अगर आपका लॉस होगा तो क्या होगा, अगर आप विदाउट स्टॉप लॉस काम करोगे तो आपका पूरा जो 10,000 है वो जा सकता है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखना है। मतलब क्या है, मान लीजिए आपने 10,000 लगाए, तो आपके यहाँ पे मतलब जो आपका पूरा कैपिटल है उस पे आप 10% ही आपका लॉस देना चाहते हो। ओके, अभी 10,000 का 10% कितना हुआ, तो 1,000 रुपए। ठीक है, जब आपके डीमैट अकाउंट में 10,000 का लॉस आपको दिखेगा, तब आपको आपका वहां पे जो पोजीशन है उसको आपको स्क्वेयर ऑफ करना है। ओके, मतलब वहां से आपको एग्जिट करना है। ठीक है, मतलब इसका वो मतलब क्या हुआ, अगर आपका ट्रेड रॉन्ग भी होता है तो आपका पूरा कैपिटल जाएगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका पूरा कैपिटल नहीं जाएगा। आपके जाएंगे कितने, आपके सिर्फ 1,000 रुपए यहाँ से लॉस होगा। और जो आपके बचे हुए 9,000 है, वो आप आपके नेक्स्ट डे के ट्रेड में आप यूज कर सकते हो दोस्तों। ओके, तो इस तरह हो गया स्टॉप लॉस। ठीक है, जो आपके कैपिटल को वो प्रोटेक्ट करेगा। ओके दोस्तों, तो ये हो गया स्टॉप लॉस। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इसमें, एक हो गया स्टॉप लॉस, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है यहाँ पे हमारा आता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा कितना होना चाहिए। ओके, दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, आप अगर आप बिगिनर हो तो आपको हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का ही मेंटेन करना है आपको। ओके, अगर आप 1:2, अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ चलोगे, तो आपको क्या होगा, आप हमेशा प्रॉफिटेबल बनोगे दोस्तों। ओके, बहुत लोग कहते हैं कि 1:1 लेना चाहिए बिगिनर ने, लेकिन अगर आप 1:1 लेंगे ना, एक तो आप लॉस में रहोगे या फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट रहेंगे, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे दोस्तों। ओके, अगर 1:2 अगर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए आपका लॉस लेने की कैपेसिटी है 1,000 रुपीज। ठीक है, तो आपका रिस्क यहाँ पे आप प्रॉफिट कितना करोगे, आप हमेशा इसमें 2,000 रुपीज का प्रॉफिट करोगे। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है कि 1:2 का आपको हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके ही चलना है, अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो। ठीक है, जब आपके डीमैट अकाउंट में अगर आपने ट्रेड लिया है, जब आपके डीमैट अकाउंट में 2,000 रुपए का आपको प्रॉफिट दिखे, तो आपको आपकी पोजीशन है वो स्क्वेयर ऑफ करना है, आपको आपकी पोजीशन को एग्जिट करना है। सेम कंडीशन, अगर लॉस में जाएगा, 1,000 रुपीज लॉस जैसे दिखेगा, तो आपको यहाँ पे आपकी पोजीशन को कट करना है दोस्तों। ओके, एग्जिट करना है, यहाँ पे आपको ग्रीडी नहीं होना है आपको, या फिर ऐसे देखना नहीं कि नहीं मार्केट यहाँ से घूम सकता है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, एक दो बार होगा, लेकिन आपको जब इसकी लालच या फिर आदत पड़ जाएंगे ना दोस्तों, तो आप हमेशा वही करेंगे, मतलब आप सोचेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन मार्केट डाउन जाएगा, और आपका लॉस, मतलब आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे आपको हमेशा क्या करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड में 1:2 का ही फॉलो करना है। जब आप एडवांस, मतलब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, जैसे कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो आप आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का जो ये है बढ़ा सकते हो। जैसे कि 1:2 लेते थे तो 1:3 ले सकते हो, 1:4 भी ले सकते हो दोस्तों। ओके, लेकिन ये एक्सपीरियंस के हिसाब से आएगा, डायरेक्टली आपको नहीं आएगा दोस्तों। ओके, ये एक कंडीशन हो गई। उसके बाद और कंडीशन, और एक पॉइंट क्या आता है दोस्तों, आपको और एक पॉइंट आता है कि आपको एक दिन में कितना ट्रेड लेना है। ओके, अगर सर दोस्तों आपको, अगर आप बिगिनर हो, मतलब नए हो, तो मार्केट में आपको एक दिन में, आपको सिर्फ एक दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड आपको लेना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इसमें बिल्कुल देखना नहीं है। जैसे आपका एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, एग्जिट करना है, एक ट्रेड में लॉस हुआ, आपको एग्जिट करना है दोस्तों। ओके, यहाँ पे आपको जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं कि जो हमारा लॉस है वो लॉस हम रिकवरी करेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, लॉस रिकवरी नहीं होता दोस्तों। मैं आपको सही में बताता हूँ, अगर आप लॉस रिकवरी के पीछे लगोगे तो आपका और लॉस हो सकता है। ओके, तो आपको हमेशा एक दिन में एक ही ट्रेड लेना है। ठीक है, ज्यादा ट्रेड लेना नहीं है। ओके, ये एक पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट क्या है दोस्तों, कि आपको हमेशा है ना दोस्तों, पोजीशन साइज आपका मेंटेन करके चलना है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी, अगर देखो मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर हम हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगा, वो भी आपको देखना है।
ठीक है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर आप किसी इंडेक्स का मतलब मान लीजिए आपके निफ्टी 50 का एक ट्रेड बाय करते हो तो मतलब ट्रेड लेते हो तो निफ्टी 50 में क्या होगा आपका, आपको इसके लॉट मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। मतलब एक लॉट 25 का होता है, ठीक है, सॉरी 50 का होता है, अभी बढ़ गया है। एक लॉट में एक लॉट अगर लोगे, ठीक है, अगर आपको क्या होता है कभी कभी क्या हुआ आपका लॉस हुआ, तो आप लॉस रिकवरी के चक्कर में क्या करते हो, आप क्वांटिटी बढ़ाते हो, पोजीशन साइज बढ़ाते हो। आपको बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि क्या है ना, पोजीशन साइज बढ़ा रहे हो मतलब आप आपका रिस्क बढ़ा रहे हो, इसका ये अर्थ होता है दोस्तों। ओके, तो आपको हमेशा आपकी पोजीशन साइज कंटिन्यू एक ही रखना है, ठीक है। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, आपको 3 मंथ्स अगर आपको लगता है कि आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, आपकी पोजीशन साइज बढ़ा सकते हो, एक एक करके, एक एक क्वांटिटी करके बढ़ा सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली ऐसा नहीं कि एक क्वांटिटी ले रहे थे अब आप 5 क्वांटिटी नहीं, आपको एक अगर क्वांटिटी ले रहे हो, 3 महीने आप प्रॉफिटेबल बन गए, तो आपको वहां पे क्या करना है, एक क्वांटिटी और बढ़ा देनी है, ठीक है। सेम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में क्या है, अगर हम 3 मंथ में 1:2 में हम प्रॉफिटेबल है ना, तो आप है ना नेक्स्ट मतलब 3 मंथ आप प्रॉफिटेबल होने के बाद 1:3 बढ़ा सकते हो। फिर उसके नेक्स्ट 6 मंथ बाद आप 1:4 भी कर सकते हो। इस तरह आपको रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है दोस्तों। ओके, जो हमारा आखिरी टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ये लास्ट में जानबूझ के लिया, क्योंकि क्या है ना दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, मान लीजिए आपका कैपिटल था 10,000 रुपए, ओके, और 10,000 कैपिटल आपका हो गया जीरो। ओके, अगर आपका कैपिटल जीरो हो गया, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको आपको पहले तो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट है वो आपको स्टॉप करना है। ऐसा नहीं है कि 10,000 मेरा कैपिटल वाइप आउट हो गया, या फिर 10,000 कैपिटल मेरा पूरा जीरो हो गया, चला गया मार्केट ने खा लिया, तो आप फिर कहीं से जुगाड़ करके, आपके फैमिली से या फिर आपके दोस्तों से या फिर लोन लेके अगर आप कैपिटल लाओगे और फिर से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट चालू करोगे, तो आप और ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकते हो दोस्तों। ओके, तो आपको हमेशा एक बात याद रखना है, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा ला रहे हो तो आपका वो खुद का होना चाहिए, ठीक है। जो जीरो हो जाने के बाद आपको उसका कोई दुख नहीं होना चाहिए, या फिर आप परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपके जो लॉसेस हुए उसके वजह से आपके फैमिली या फिर आपके जो रिलेटिव है उनको कुछ परेशानी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमेशा आप जो स्टॉक मार्केट में पैसा लाओगे वो आपका खुद का होना चाहिए। ओके, दूसरी बात तो कहीं से भी लोन लेके आपको नहीं स्टॉक मार्केट में पैसा लाना है दोस्तों। ओके, क्योंकि क्या है ना, अगर आप लोन लेके पैसा लाओगे तो आप और ज्यादा मुसीबत में पड़ सकते हो, ठीक है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कि आपका जो कैपिटल आपका जीरो हो चुका है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका ट्रेडिंग या फिर, एक मिनट, आपका ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट आप जो भी कर रहे हो, आपको उसको पहले तो बंद करना है। ओके, बंद क्यों करना है, क्योंकि आपको एक तो आपका नॉलेज कम है, या फिर आपको कहीं तो गलती कर रहे हो, इसके वजह से आपका जो कैपिटल है वो जीरो हो चुका है। समझ रहे हो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो जीरो हुआ है ना, तो आपको स्टॉप करना है ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपको पहले तो आपके जो नॉलेज है उसके ऊपर आपको काम करना है। ओके, आपको नॉलेज बढ़ाना है, आपने जो गलतियां की है, ठीक है, आपने जो भी मिस्टेक की है ना, वो आपको रिपेयर करना है दोस्तों। ओके, आपको रिपेयर करना है, उसके बाद आपको बैक टेस्टिंग करना है। अगर मान लीजिए ये प्रोसेस आपकी कब तक चलेगी, मिनिमम 2 महीना तो आपको टाइम देना पड़ेगा दोस्तों। ओके, ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको प्रॉफिट करना है, या फिर आपका जो कैपिटल है जीरो हुआ है वो आपको तुरंत रिकवरी करना है। आपको एक बात बताता हूँ, स्टॉक मार्केट में रिकवरी ये शब्द ही नहीं है। ओके, आप अगर लॉस कर रहे हो तो वो आपको भूल जाना चाहिए, और आपको आपके कंटिन्यू स्टॉक मार्केट में जर्नी शुरू करना है ना, तो आपको नए से शुरू करना पड़ेगा दोस्तों। ओके, अगर आप पिछले ख्यालों में मतलब पिछले लॉसेस में ही रहेंगे तो आपका कभी लॉस रिकवर नहीं होगा, आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको पहले तो आपकी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट बंद करनी है, आपके मिस्टेक आपने जो किया है वो आपको रिपेयर करना है, आपको लर्निंग करना है, ठीक है। और उसके बाद 2 महीने अगर आपको आपको पता चला कि हाँ मेरे जो ये मिस्टेक थे, वो मिस्टेक आपको फिर से रिपीट नहीं करना दोस्तों। ओके, इसके ऊपर आपको काम करना है।
और आपको क्या करना है, अगर आप फिर से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो, तो आपको फिर से वो फ्रेश माइंड से शुरू करना है दोस्तों। ओके, फ्रेश माइंड से आपको उसको शुरू करना है। पीछे जो आपने गलती की वो आपको भूल जाना है और आप फ्रेश माइंड से, क्योंकि क्या है ना, पिछली गलती आप दिमाग में रखोगे तो आप फ्रेश माइंड से काम नहीं कर पाओगे दोस्तों। ओके, तो ये चीजें आपको फॉलो करना है और आपको हमेशा आपको मल्टीपल कंफर्मेशन लेके पूरा रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करके कि डिसिप्लिन के साथ आपको काम करके आप आपके ट्रेडिंग जर्नी या फिर इन्वेस्टमेंट जर्नी या फिर स्टॉक मार्केट की प्रॉफिटेबल जर्नी आपको शुरू करना है दोस्तों। ओके, तो ये सारी चीजें जब तक आप फॉलो नहीं करोगे तब तक आपका स्टॉक मार्केट में आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते दोस्तों। ओके, आपको ये सारी चीजें आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो भी पॉइंट मैंने आपको बताया, इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको हर एक पॉइंट समझना जरूरी है। इसलिए आप अगर जल्दी में हो तो बिल्कुल ये वीडियो ना देखे, पूरा वीडियो देखे आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। क्योंकि क्या है ना, कितने भी अच्छे स्ट्रेटजी लाओ, आप कितना भी कैंडल स्टिक पढ़ो, जब तक आपका रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन आपके जब तक फॉलो अप नहीं करोगे तब तक स्टॉक मार्केट में आप प्रॉफिटेबल बन नहीं सकते दोस्तों। तो आपको हमेशा रूल्स और डिसिप्लिन और हमें कहाँ रुकना है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, एक दिन मार्केट क्या करता है, आपको बहुत पैसा देता है, ठीक है, लालच देता है मार्केट, लेकिन वही दूसरे दिन क्या करेगा, जितना कमाया ना वो पूरा आपसे मार्केट छीन लेगा। इसलिए स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन आपको, भले ही आपको दोस्तों को नॉलेज कम हो, लेकिन जब आपका डिसिप्लिन या फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट जब तक अच्छा स्ट्रांग रहेगा ना, आपकी साइकोलॉजी अच्छी रहेंगे ना, आप हमेशा प्रॉफिट करोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें आपको देखना है, आपको इसके ऊपर स्टडी करना है और हर एक पॉइंट आपको यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें फॉलो करोगे आप प्रॉफिटेबल 100% बनोगे दोस्तों। ठीक है, ये आपको गारंटी देता हूँ। तो वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। आपसे मुझे सिर्फ एक ही चाहिए, आप आपके दोस्तों के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि कैसे आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए।